हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम थ्रू आइसो क्वेंट कर्व एंड आइसो कॉस्ट लाइन यानी कि सम उत्पाद वक्र और सम लागत रेखा की सहायता से उत्पादक संतुलन कैसे होता है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कैसे होगा, वो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम जब बात करते हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की तो हम लोग एक चीज़ और बात कर रहे होते हैं एक टॉपिक पर, जिस पे हम बात कर रहे होते हैं लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। तो दोनों फैक्टर्स के हम लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशंस को ढूंढते हैं, यानी हिंदी में हम कहते हैं साधनों का न्यूनतम लागत संयोग, ठीक है। तो हम ऐसे कॉम्बिनेशंस ढूंढ रहे होते हैं जहां पर आपको दोनों फैक्टर्स पर मिनिमम कॉस्ट मिले, न्यूनतम लागत मिले, ठीक है ना। क्लियर है। तो हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले कुछ कंडीशंस के ऊपर बात करेंगे, और जिन बच्चों ने प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम थ्रू आईसी कर्व एंड बजट लाइन पढ़ा हुआ है उन बच्चों को बहुत डिटेल में अच्छे समझ में आएगा। अगर जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा हुआ है मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसे पहले पढ़ लें, तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है बच्चे। और ठीक है, चलिए देखिए, तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले हम कंडीशंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो कंडीशंस क्या क्या होती हैं अगर हमको देखना है कि कोई प्रोड्यूसर कब यहाँ पर इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। कंडीशंस, ठीक है, जिसे आप शर्तें बोलते हैं, ठीक है। क्या क्या शर्तें हैं, क्या क्या कंडीशंस हैं। तो पहली कंडीशन है आपके पास जो इम्पॉर्टेंट है वो है कि आपके पास जिस पॉइंट पर आपको इक्विलिब्रियम मिल रहा है उस पॉइंट पर जो आपकी आइसो कॉस्ट लाइन है और जो आइसो क्वेंट कर्व है वो छूने चाहिए, स्पर्श करने चाहिए, ठीक है ना। तो लिख लीजिए आप सभी कि आपके पास आइसो क्वेंट कर्व एंड आइसो कॉस्ट लाइन आर टच एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। तो जहाँ इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा वहाँ पर आइसो कॉस्ट कर्व और आइसो कॉस्ट लाइन टच होनी चाहिए। दोस्तों इसके लिए ना मैं आपको डिटेल में भी चीज़ें बताऊंगा, आप अभी सिर्फ लिखिए इसको, ठीक है, अच्छे से। संतुलन मैं आपको बताऊंगा क्यों ऐसा होता है, और जिस बच्चे ने अगर पढ़ा हुआ है आईसी कर्व वाला तो उसको तो समझ में आ ही गया होगा जिसने मेरी वीडियो देखी हुई है। संतुलन बिंदु पर सम लागत रेखा और सम उत्पाद वक्र का स्पर्श बिंदु होना चाहिए, ठीक है। ये नेसेसरी कंडीशन है। दूसरी बात कर लेते हैं हम लोग। दूसरा हमारे पास होगा, देखिए मैं इसमें बता ही देता हूँ पहले इस वाले को। तो आप सभी को पता है आइसो क्वेंट कर्व जो होता है वो आपको बताता है MRTS को, ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, रूपांतरण की तकनीकी प्रतिस्थापन दर, ठीक है। तो ये आपके पास बताता है, और जबकि आइसो कॉस्ट लाइन जो होती है, सम लागत रेखा जो होती है, वो आपको बताती है दोनों आपके जो फैक्टर्स हैं उनके प्राइजेस। तो बेसिकली ये आपको बताती है LP बाय LK, ठीक है, क्लियर है ना। तो ये आपको बता रहा है यहाँ पर, और रुक जाइए, KP लिखना है मुझे, इसे KP प्राइजेस दोनों के, कैपिटल एंड लेबर को बताती है। तो जब आपके लेबर और कैपिटल के प्राइजेस आपके मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, और मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन क्या होता है आप सभी बताइए फटाफट, आपके पास होता है MPL बाय MPK, ठीक है। और इसको आप ये भी लिखते हैं डेल्टा, बताइए डेल्टा K बाय डेल्टा L, ठीक है। तो डेल्टा L बाय डेल्टा
के भी आप इसे लिखते हैं, मतलब जितना कैपिटल और कितना लेबर में चेंज हो रहा है उसको भी आप लिखते हैं। तो उस चेंज का अगर आपको प्राइजेस के इक्वल मिल रहा है दोनों, तो वहाँ पर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में होगा, क्योंकि जितना वो उस पर खर्च करना चाहता है उतने के बराबर आपको फैक्टर्स को यूज़ करने से क्या उतना प्रोडक्शन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो वो बहुत बेहतर है और वहाँ पर आपकी कॉस्ट कम आ रही है या नहीं आ रही है, या बराबर भी आनी चाहिए, ठीक है। और अगर आपकी कॉस्ट कम होने के बाद बराबर आ रही है और अगर उससे ज़्यादा आ रही है आपकी कॉस्ट, तो आप उस पर खर्च नहीं करेंगे। सपोज़ दैट आपका एक प्रोडक्ट 10 रुपये का बिकता है और आपको एक लेबर ऑफ यूनिट उसमें लगानी पड़ती है और एक लेबर ऑफ यूनिट 12 रुपये की है, तो 10 रुपये आप उसको यूज़ करेंगे, मतलब 10 रुपये तो आपको यूज़ करके उसको मिलेंगे बेचकर, बट आपको जब उसको आप प्रोड्यूस करेंगे तो कॉस्ट आएगी 12 रुपये की, तो 2 रुपये का आपको लॉस हो जाएगा। तो ऐसे केस में आप वहाँ पर प्रोडक्शन नहीं करेंगे। बट 10 और 10 दोनों बराबर रहें, प्रोडक्ट बिकेगा भी 10 में और उस पर जो कॉस्ट लगने वाली है वो भी 10 रुपये की है, यानी कि जो प्राइस है वो भी 10 शो करेगा और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा आपको प्रोडक्शन मिलने वाला है वो भी 10 है, तो वहाँ पर आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पे हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। तो सेकंड पॉइंट है आपके पास कि जो आपका आइसोक्वेंट कर्व है वो कॉन्वेक्स होना चाहिए टू दी ओरिजिन, ठीक है, टू दी ओरिजिन। तो आइसोक्वेंट कर्व आर कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन से क्या होना चाहिए, कॉन्वेक्स होना चाहिए। सम उत्पाद वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होना चाहिए, ठीक है। ये क्या होना चाहिए, उन्नतोदर होना चाहिए, कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन होना चाहिए। ऐसा किस लिए, देखिए अगर आपके पास, आपको पता है कि जो आपकी MRTS है वो कैसी होती है, वो डिक्रीजिंग होती है। अगर आपके पास MRTS आपकी इंक्रीजिंग होगी तो क्या होगा, इसका मतलब है कि आप एक यूनिट एक्स्ट्रा किसी रिसोर्स की, किसी फैक्टर की लेने के लिए, याद कीजिए उन पॉइंट्स को, आप सभी को शायद याद ना हो तो मैं दोबारा आपके लिए ग्राफ बना देता हूँ। इस तरीके से हम ग्राफ को बनाते थे, है ना। तो आपके पास याद होगा कि जब हम इस पॉइंट से इस पॉइंट की ओर जाते हैं तो आपका कैपिटल का गिर जाता है फैक्टर, जितने आप कैपिटल की यूनिट यूज़ कर रहे हैं, और लेबर की यूनिट बढ़ जाती है। तो जब आप लेबर की यूनिट को बढ़ाते हैं तो लेबर की यूनिट कब आप बढ़ाएंगे और कैपिटल की यूनिट क्यों कम करेंगे। कैपिटल की यूनिट कम इसलिए करेंगे क्योंकि आपको कैपिटल से ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं मिल रहा होगा, ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा होगा, इसलिए आपने लेबर की यूनिट को बढ़ाया। बट अगर कैपिटल की यूनिट कम करने से कैपिटल की एफिशिएंसी क्या हो गई, बढ़ गई, ठीक है। कैपिटल की एफिशिएंसी, जो कार्यकुशलता है वो अगर बढ़ गई तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ने पर आप उसको कम सेक्रीफाइस करोगे या ज़्यादा सेक्रीफाइस करोगे, बताइए मुझे। तो अगर आपको कैपिटल से ज़्यादा एफिशिएंसी, ज़्यादा कुशलता मिलने लग जाए तो आप उसको कम सेक्रीफाइस करोगे, उसको आप कम सेक्रीफाइस करोगे पहले के मुकाबले। और अगर आप उसको कम सेक्रीफाइस करोगे तो यहाँ कैपिटल कम डिक्रीज़ होगा और लेबर तो खैर उतनी यूनिट से बढ़ ही रहा है जितने से पहले बढ़ रहा था। तो आपके पास जो आपका MRTS है, वो कैसा आएगा, डिक्रीजिंग आएगा। और MRS जब डिक्रीजिंग आएगा तो आपके पास जो आइसोक्वेंट कर्व है आपका, वो ऑलवेज क्या रहेगा, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन रहेगा। और कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होना एक कंपलसरी आपके पास क्या है, मतलब मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होना एक कंपलसरी आपकी शर्त है, कंडीशन है। अगर ऐसा होगा तभी आपके पास प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होगा आइसोक्वेंट कर्व एंड आइसो कॉस्ट लाइन के थ्रू, ठीक है ना स्टूडेंट्स। समझ में आ रहा होगा आप सभी को। थोड़ा डिटेल में हो रहा है क्योंकि चीज़ें डिटेल में समझना आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। क्लियर है। अब मैं आपके लिए ग्राफ बनाकर बताता हूँ जहाँ पर आपको जो है दोनों इक्विलिब्रियम की कंडीशन में दिख रहा होगा, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का बेसिकली, है ना। देखिए, तो हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले ली हैं। यहाँ पर हम लेबर की यूनिट दिखाएंगे और यहाँ पर हम कैपिटल की यूनिट दिखाएंगे और हमारे पास एक होगी हमारी आइसो कॉस्ट लाइन, ठीक है। तो हमने ले ली अपनी आइसो कॉस्ट लाइन, दैट्स इट। ये रही हमारे पास हमारी आइसो कॉस्ट लाइन। अब हम इस पर बनाएंगे आइसोक्वेंट कर्व, ठीक है। और आइसोक्वेंट कर्व 2 या 3 बनाऊंगा मैं बेसिकली, ठीक है। फर्स्ट आइसो 1, ठीक है। और नेक्स्ट इसके बाद बनाएंगे हम अपना आइसोक्वेंट
2, ठीक है। तो ये रहा आपके पास आइसो 2 कर्व और ये इसको इस पॉइंट पर कट कर रहा है, ठीक है, टच कर रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग एक और आइसोकॉस्ट लाइन जो है वो ड्रॉ करेंगे। दैट्स इट, ये रही आपकी एक और आइसोकॉस्ट लाइन, ठीक है। क्लियर बच्चे। अब देखिए ध्यान से समझिएगा आप सभी, हम यहाँ पर कुछ यूनिट्स को शो करेंगे। यहाँ पर मैं इसको लूँगा 30 यूनिट्स, तो 5, ठीक है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ठीक है, लेबर की यूनिट है ये। ऐसे ही हम यहाँ पर कैपिटल की यूनिट ले लेंगे, तो ये मैक्सिमम 20 है, 25 है, समझ लीजिए थोड़ा, है ना, थोड़ा सा इधर उधर ऑड सा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 15, ये 10 और ये 5, ठीक है, 0, 5, 10, 15, ये थोड़ा सा ऑड हो रहा है, थोड़ा सा, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है कुछ भी। दैट्स इट। और ये है आपका ई पॉइंट, है ना, और इसे हम एस पॉइंट नाम दे देते हैं, इसे हमने एन पॉइंट नाम दे दिया, इसे हमने आर पॉइंट और इसे हमने एम पॉइंट जो है नाम दे दिया है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, ये आइसो पॉइंट कर्व जो है वो 50 यूनिट प्रोडक्शन के लिए है और ये 100 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन के लिए है। अब आप देखिए एक चीज़ को देखिए, आप एज अ प्रोड्यूसर चाहेंगे कि ज़्यादा यूनिट ऑफ प्रोडक्शन हो, आप एज अ प्रोड्यूसर चाहेंगे कि ज़्यादा यूनिट ऑफ प्रोडक्शन हो, तो आप चाहेंगे कि हमेशा आप आइसो क्वांट 2 पर रहें। बट आपके पास कंडीशन क्या थी कि आपके पास जो बजट लाइन है वो टच होनी चाहिए, किसको, बजट लाइन किसको टच होनी चाहिए, आपकी आइसो क्वांट कर्व को टच होनी चाहिए। तो सपोज दैट अभी ब्लू वाला आइसो कॉस्ट लाइन नहीं है, ब्लू वाली आपके पास अभी जो है सम लागत रेखा नहीं है, मान के चलिए अभी आप। तो अगर हम आइसो 1 पे हैं तो आइसो 1 पे जो प्रोडक्शन की यूनिट मिल रही हैं वो 50 मिल रही हैं, और बजट लाइन जो ब्लैक कलर से मैंने ड्रॉ की हुई है वो आपको इस कर्व पर, इस आइसो क्वांट कर्व पर एस पॉइंट और इस आर पॉइंट पर जो है वो कट भी कर रही है। तो इस आर और एस पॉइंट पर आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम हो सकता है, क्योंकि कंडीशन क्या थी, पहली कंडीशन थी कि आइसो क्वांट कर्व जो है वो बजट, जो आपके पास आइसो बजट लाइन है उसको, कॉस्ट लाइन है उसको टच करनी चाहिए, तो वो आर और एस पॉइंट पे टच भी हो रही है, स्पर्श कर रही है, तो यहाँ पर होना चाहिए। बट आपके पास आइसो क्वांट 2 भी है, आइसो 2 कर्व भी है जहाँ पर समलागत वक्र 2 भी है, जहाँ पर आपको 100 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मिल रहा है, 100 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मिल रहा है। अब आप याद कीजिए इसकी विशेषताएं, जो आपके पास विशेषताएं होती थी ना आइसो क्वांट कर्व की फीचर्स, उसके अकॉर्डिंगली अगर हम चलें तो हाइयर आइसो जो है वो हाइयर प्रोडक्शन की क्वांटिटीज़ को देता है। तो आपके लिए आइसो 2 बहुत बेटर है, मतलब रेड वाला जो कर्व मैंने बनाया हुआ है वो बहुत ज़्यादा बेटर है। तो आप चाहेंगे कि मैं रेड वाले कर्व पर पहुंच जाऊं, मैं किस पर पहुंच जाऊं, रेड वाले कर्व पर जाऊं, और वहां पर मैं 100 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन में कर पाऊंगा उतने पे ही। अब 100 पे जब मैं पहुंचता हूं तो मेरे पास जो है यही बजट लाइन जो ब्लैक वाली है ई पॉइंट पर कट कर रही है। तो ये जो ई पॉइंट है ये सबसे बेस्ट ऑप्टिमम पॉइंट है, बेस्ट ऑप्टिमम पॉइंट है। क्लियर है, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब ये बेस्ट ऑप्टिमम पॉइंट क्यों है वो मैं आप सभी को भी बताता हूँ। अब देखिए क्या हुआ कि 100 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन आपकी हो रही है रेड वाले आइसो पर। अब आपकी बजट लाइन सपोज दैट आगे शिफ्ट हो गई और अब ब्लू वाली बजट लाइन को हम देख रहे हैं, तो ब्लू वाली बजट लाइन सॉरी दोस्तों, आइसो कॉस्ट लाइन यानी कि सम लागत रेखा एम और एन बिंदु पर इसको कट कर रही है। तो एम और एन बिंदु पर यहाँ पर भी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम हो सकता है, उत्पादक संतुलन में हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी वो कंडीशन अप्लाई हो रही है कि आइसो कॉस्ट लाइन आइसो बजट लाइन को क्या कर रहा है, आइसो कॉस्ट लाइन को आइसो क्वांट कर्व जो है वो टच कर रहा है, ठीक है, यानी सम लागत वक्र सम उत्पाद वक्र को स्पर्श कर रहा है। बट दोस्तों एक चीज़ समझिए, देखिए आप चाहते हैं कि आपकी मिनिमम कॉस्ट हो, लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन आप चाहते हैं, लेकिन आपके पास जो आइसो कॉस्ट लाइन ब्लू वाली है वहाँ तो आपके पास कॉस्ट का जो होगा टोटल एक्सपेंडिचर वो ज़्यादा होगा। टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, ब्लू वाले में ज़्यादा होगा, कुल व्यय ज़्यादा होगा। अगर कुल व्यय ज़्यादा होगा उतनी ही यूनिट को बनाने के लिए, कितनी यूनिट, 100 यूनिट को बनाने के लिए, जबकि ब्लैक वाली आइसो में आपके पास उतनी ही यूनिट को बनाने के लिए कॉस्ट क्या है, कम है। तो क्यों आप एम और एन पॉइंट पे जाओगे, आप ई पॉइंट पे ही क्या रहोगे, और ई पॉइंट पे ही आपको जो है लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन जो है वो मिलेगा। लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन यानी कि आपके पास न्यूनतम लागत
संयोग मिल जाएंगे। तो आप एम और एन पॉइंट पे क्यों जाएंगे, क्योंकि वहाँ तो आपकी कॉस्ट बढ़ रही है। तो आप कह सकते हैं कि ई पॉइंट पर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है। तो ये हो गया आपके पास प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का पॉइंट, ठीक है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्लियर है? उत्पादक संतुलन बिंदु। दैट्स इट। ठीक है, क्लियर? समझ में आया आप सभी को? बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपके पास ये जो है वो हो रहा है। ठीक है ना बच्चे? आया समझ में सभी को? आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके बताएं, मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको समझ में आ गया है। ठीक है, और इसी तरीके की और वीडियोस को देखने के लिए, वीडियो लेक्चर्स को देखने के लिए, पूरे कोर्सेज़ को लेने के लिए आप सभी अध्ययन क्लासेस ऐप को डाउनलोड करेंगे और आपके वीडियो पे फ्लैश भी हो रहे होंगे इन्फॉर्मेशन। तो आप अध्ययन क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको फुल वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हो जाएंगे। और मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, स्क्रीन पर भी फ्लैश हुआ होगा ये नंबर, जिससे मैं आपको कोर्स की पूरी जानकारी दे दूँगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके मुझे बताएँ और शेयर कर लें सभी दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप एक न्यू व्यूअर हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।